नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत में एक नजर डालते हैं कोरोना आंकड़ों पर। तो मंगलवार दोपहर तक मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में 5 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर गए, जबकि 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसी जानकारी के अनुसार अब जिले में कोरोना के 60 एक्टिव केसेस हैं, जबकि कुल 22,309 कोरोना पॉजिटिव में से 21,609 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो चुके हैं। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना के 6 नए केस सामने आए, वहीं दूसरी ओर जिले में 5 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब जिले में कोरोना के 60 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के नियमों की सख्ती से पालना की जाए व ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय से डीआरडीए सभागार में जिला परिषद वार्ड का ड्रॉ निकाला गया। ड्रॉ के अनुसार जहां वार्ड नंबर 17 और 19 बीसीए महिला के लिए आरक्षित हुए, वहीं वार्ड नंबर 8 और 11 अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। मंगलवार को जिला परिषद वार्ड का ड्रॉ उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की मौजूदगी में निकाला गया। इस दौरान उपायुक्त श्री आर्य ने बताया कि जिला परिषद के कुल 22 वार्डों में से 5 वार्ड अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर चंडीगढ़ मुख्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 1, 8, 10, 11 और 13 वार्ड हैं। इसमें से वार्ड 8 और 11 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार से वार्ड नंबर 3, 5, 7, 12, 15, 17, 19 और 21 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं उपायुक्त की मौजूदगी में बीसीए के लिए ड्रॉ निकाला गया, जिसमें वार्ड नंबर 17 और 19 की पर्ची निकाली। आपको बता दें कि कुल 22 वार्डों में आरक्षित वार्डों के अलावा शेष सामान्य जाति के लिए भी आरक्षित हैं। थाने में कुल 22 जिला परिषद के वार्ड हैं, तो उनका आज 29 तारीख को ड्रा की डेट रखी गई थी, जिसमें टोटल एससी के महिलाओं के 2 वार्ड हैं, रिजर्व हैं वे हैं। बीसी के भी महिलाओं के 2 वार्ड का आज ड्रा हुआ है, और जनरल जो उसमें दूसरी अन्य महिलाओं का 6 वार्ड हैं जो रिजर्व है महिलाओं के लिए, उसमें किसी भी जाति की महिला आ सकती है। तो टोटल महिलाओं के 10 वार्ड हैं और 12 पुरुषों के वार्ड हैं। तो इस तरीके से ये आज ये एक्सरसाइज पूरी हुई है, और आज ये सभी के सामने जो बीसी महिलाओं का ड्रा निकाला गया, और जो एससी महिलाओं का पॉपुलेशन के अनुसार उनके वार्ड सभी के सामने रिजर्व किए गए। इस तरीके से आने वाले समय में पिछले दिनों में हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन के लिए और सोशो इकोनॉमिक उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाएंगे, वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेंगे, सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ें और पंचायती राज के फंक्शन को समझें, और उसमें 22 में से 10 जिला वार्डों पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी होगी। इस बार जिले के किसानों को मौसम की जानकारी जिले में ही प्राप्त हो सके, इसके लिए भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र में एक्रोस्टिक वेदर मशीन स्थापित की गई है। अपनी फसलों के लिए जो भी किसान मौसम की जानकारी चाहते हैं वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही विभाग की माने तो 2 जुलाई तक गर्मी कम होने के आसार न के बराबर ही हैं। गौरतलब है कि मौसम की ताज़ा जानकारी लेने के लिए किसानों को मौसम विभाग के अनुसार सूचनाएं प्राप्त होती थी, लेकिन अब भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र में भी मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए हिसार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सौजन्य से भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र में एक्रोस्टिक वेदर मशीन भेजी गई है तथा मौसम की जानकारी देने वाली मशीन कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में स्थापित हो गई है, जिसके बाद से जो भी किसान अब अपने एरिया का मौसम अपडेट की जानकारी लेना चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र में मशीन द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं जब इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी जिले वासियों व किसानों के लिए मौसम की प्राप्त जानकारी के लिए हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक मशीन मौसम की जानकारी रखने वाली भेजी गई है। इसमें किसान अपना फोन नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मौसम की हलचल के बारे में तुरंत किसानों के फोन पर मैसेज आ जाएंगे। इस मशीन के लगने से किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। किसान भाइयों, आने वाले समय में जो मौसम की हलचल है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 2 जुलाई तक मौसम जो है वो खुश्क बना हुआ है, उसमें हल्की
बूंदाबांदी के अलावा कोई अच्छी बरसात की संभावना नहीं है। तो अभी फ़िलहाल किसान भाई जिन्होंने अपने कोई फलदार पेड़ पौधे लगा रखे हैं या सब्जियां लगा रखी है या किसी जैसे कपास की फसल में अगर आप पानी की आवश्यकता है तो उसमें आप लगा सकते हो। और क्योंकि आने वाले 4-5 दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो अभी संभावना यही बनी हुई है मौसम के खुश्क रहने और कोई अच्छी बरसात की संभावना जो अभी नहीं बनी है। परीक्षाओं में री आने के बाद दोबारा पेपर ना लिए जाने और अगली कक्षा में प्रमोट भी ना किए जाने की शिकायत के साथ प्राइवेट तकनीकी संस्थान के छात्र आज लघु सचिवालय पहुंचे। छात्रों ने जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की ताकि उन्हें भविष्य में अपनी पढ़ाई में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि पेपर में री आने के 2 साल बाद भी री के एग्जाम कंडक्ट ना करवाने के चलते आज प्राइवेट तकनीकी संस्थान के छात्र इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचे। वे अपनी मांगों का एक मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा। वहीं जब इन छात्रों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कुसुम्बी मोड़ स्थित प्राइवेट तकनीकी शिक्षण संस्थान के छात्र हैं तथा उन्होंने इस तकनीकी संस्थान में 3rd सेमेस्टर की परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर में री आने के कारण ना तो उसका पेपर लिया जा रहा है और ना ही उन्हें अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है। वहीं शिक्षण संस्थान के प्रबंधक से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि काफी बार उनको शिकायत करने के बाद भी आज तक उनकी समस्या का हल नहीं निकला है। इसी के चलते आज उनके द्वारा जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया ताकि जल्द से जल्द छात्रों का कोर्स पूरा हो सके और इस कोर्स का फायदा वे भविष्य में उठा सके। सर वो ज्ञापन हमने 2016 में ITI में एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के बाद ये लगा लो हमारे 3rd सेमेस्टर में री आ गई थी और उसका फॉर्म फिल करने के बाद में हमारा अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। उसके एग्ज़ाम करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। हम एग्ज़ाम चाहते हैं सर, क्योंकि इस सरकार ने सबको ये प्रमोट भी कर दिया और भी रैलियाँ करवा रही हैं और भी सब कुछ रहा, लेकिन हमारे छात्रों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ना तो एग्ज़ाम करवा रही हैं और नहीं कुछ और। किसी बीमारी के कारण मर जाने वाले पशुओं की बीमारी का पता लगाने के लिए अब भिवानी में ही उसका पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। पशु चिकित्सक ने पशुपालकों से भी अपील की है कि किसी बीमारी से यदि पशु मर जाते हैं तो उनका पोस्टमार्टम जरूर कराएं ताकि आगे होने वाले रोगों से पशुओं को बचाया जा सके। मंगलवार को पशु चिकित्सक डॉक्टर आनंद प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले पशुपालकों की किसी बीमारी के मरने वाले पशुओं को जानकारी नहीं होती थी और पशुपालक इनका पोस्टमार्टम करवाने की बजाय खाली जगह में ऐसे ही मृत पशुओं को फेंक देते थे, जिससे अनेक बीमारियां फैलने का डर रहता था। किंतु अब सरकार ने भिवानी में यह सुविधा देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय लैब खोली गई है, जिसमें पशुपालकों को मृत पशु की श्रेणी के सभी बीमारियों का पता चल जाएगा और इस बीमारी से अन्य पशुओं की देखभाल करने और उस बीमारी की रोकथाम के लिए बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। भिवानी जिले में पहली बार इस प्रकार की लैब खोली गई है ताकि जिले वासियों को इसका सीधा लाभ मिल सके। दुधारू पशु गर्मी का टाइम में दुधारू का पशु का कम हो जाना चाहिए, क्या कारण है कि गर्मियों का दुधारू पशु घटता है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आनंद प्रकाश है और हम यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी से बात कर रहे हैं। ये पत्रकार भाई ने पूछा है कि गर्मी का दुधारू पशुओं पे क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले ना कि वो हीट स्ट्रोक में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये बहुत भयंकर बीमारी है, क्योंकि शरीर पशु का इतने ज़्यादा टेम्परेचर को अच्छी तरह सहन नहीं कर पाता है। उसके कारण से उसके जितने भी फंक्शन है, प्रोडक्शन है ना, वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे मुख्य रोकथाम और बचाव का है कि आप उनको अगर भैंस है तो उसको 2 या 3 बार नहलाना पड़ेगा और गाय को भी 2 बार तो मिनिमम नहलाना पड़ेगा। आप उनको पानी पिलाओ, जो पानी की भरपूर मात्रा मिलनी चाहिए उनको, और उसमें आप ग्लूकोन डी टाइप का होता है पशुओं के लिए, डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो आप उसमें डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि जानवर के अंदर जो पानी की कमी है वो नहीं होगी। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के कारण कमी के कारण जानवर हीट स्ट्रोक में रहता है और उसकी हांफने लग जाता है बार बार और एकदम उसका टेम्परेचर 106-107 डिग्री तक चला जाता है। वो बहुत मुश्किल से रिकवर कर पाता है। खासकर जो छोटे जानवर हैं ना, उनके वो मर जाते हैं बहुत ही उनमें। तो इसलिए ना, अगर आप हीट स्ट्रोक में सिंपल है, इसमें बचाव का साधन है कि आप छाया में रखो, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके अंग्रेजी गाय हैं, दोगली गाय हैं, उनमें आपको एयर जो अपने कूलर हैं, एयर कूलर, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको वो इस वातावरण को सहन करने में बहुत इनके लिए असमर्थता है, ठीक है। तो गर्मी से तो जितना बचाव जैसे आप अपना कर रहे हो ना, वैसा ही आपको पशुओं का करना पड़ेगा। डेयरी यहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में डेयरी की ट्रेनिंग, पिगरी की ट्रेनिंग,
ये समय समय पर होती रहती है। अभी तो इसके बारे में कोई जानकारी हमारे को नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर अमूमन अगस्त में शुरू हो जाएंगे। जैसे ही शुरू हो जाएंगी तो हम भिवानी अंचल के द्वारा आप लोगों को पहुंचा देंगे। सर, जिसकी आप डेयरी परीक्षण या फार्म करवा रहे हैं तो या नहीं, इसमें फ़ीस होती है, 500 रुपये फ़ीस होती है और ये 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। और ऐसा ही पिगरी का है, 500 रुपये फ़ीस है और 7 दिन की ट्रेनिंग है। इसमें हम यूनिवर्सिटी से और आसपास के जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से साइंटिस्ट बुलाते हैं और वो परीक्षण और लेक्चर देते हैं। सर, किस प्रकार का बेनिफिट उठा सकते कैंडिडेट हमारे को बताते हैं, जिन्होंने डेयरी खोली है उनको थोड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से वो डेयरी करते हैं और वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाते ही है। जानवर अच्छे लेके आते हैं, बीमारियों से रोकथाम बेटर करते हैं और जो बचाव के नियम हैं वो फॉलो करते हैं। इसलिए उनको प्रोडक्शन की बात वो बोल रहे हैं कि हमारे से जानवर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कि हमारे यहाँ पे मुर्गे, सूअर, भेड़, बकरी इन तीनों के पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध है। अगर जानवरों में भी इन जानवरों में कोई बीमारी आ जाती है तो आप मरे हुए पशु को या बीमार पशु को लेके आ सकते हो और हम है ना बीमारी की जांच करके उसकी रोकथाम करने का प्रयास करेंगे। हैं? तो सर, ये कब से चालू हुई है ये सुविधाएं यहाँ 1.5 साल से चालू हैं। कुछ ही मतलब बंदे इसका लाभ ले रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं भिवानी अंचल के माध्यम से आप लोग सभी से गुजारिश है, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कतें महसूस हो रही तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को समय समय पर सारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सभी बच्चों के 0 बैलेंस अकाउंट खोले जाएंगे। इसके लिए सभी बैंक अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए जा चुके। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से और प्रशासन की ओर से सभी बैंक अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि बच्चों के खाते 0 बैलेंस पर खोले जाएं, ताकि यदि सरकार की तरफ से बच्चों के लिए किसी भी तरह की कोई स्कीम आती है तो सीधा पैसा उनके खातों में जा सके। गौरतलब है कि समय समय पर सरकार की तरफ से बच्चों के लिए लाभार्थी योजनाएं जारी की जाती हैं, इसलिए इन दिनों सरकारी विद्यालय में बच्चों के दाखिले के समय सभी बच्चों के बैंक अकाउंट भी साथ के साथ लिए जा रहे हैं, जिसके तहत पहले जो पैसा बच्चों के माता पिता के खातों में जाता था, अब से यह पैसा सीधा बच्चों के खाते में जाएगा और आने वाले समय में भी बच्चों के लिए व्यक्तिगत खाते खुलवाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी वर्दी का, जूतों का या मिड डे मील का किसी भी तरह का पैसा अब सीधा उनके खातों में ही जाएगा। जो 0 बैलेंस खाते की बात है वो ये कि सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शंस जारी कर रखी हैं विभाग ने भी और प्रशासन ने भी कि 0 बैलेंस के ऊपर सभी बच्चों का खाता खोला जाए, क्योंकि बच्चों के सारे इंसेंटिव्स हैं, उनकी वर्दी का पैसा है, एमडीएम का है, वो खाते में ही ट्रांसफ़र होता है। तो सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्शन जारी हुई हैं कि 0 बैलेंस के ऊपर खाता खोला जाए। वो अगर कोई ऐसी इंडिविजुअल बात है तो पेरेंट्स हमारे से कांटेक्ट भी करें, हमारे प्रिंसिपल साहब से करें, बीओ साहब से करें, और समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमारे से करें। तो हम डीसी साहब के माध्यम से जो है कोई भी इस तरह से बैंक करता है तो उसके बारे में रिपोर्ट डीसी साहब को प्रस्तुत करेंगे और 0 बैलेंस पर बच्चे का एडमिशन। कोरोना के कारण एक लंबे अंतराल के बाद अब शिक्षण संस्थानों को कई विषयों को लेकर राहत दे दी गई है। इसी के चलते चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में भी कुछ विषयों के छात्रों को आने की अनुमति दी गई है और कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ पढ़ाई शुरू की गई है। कोरोना महामारी के चलते लगभग 1 साल से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को कई विषयों को लेकर राहत दी गई है तथा सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को दी गई छूट के चलते भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में भी बच्चों को आने की अनुमति मिल चुकी है। वहीं जब इस बारे में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जितेंद्र भारद्वाज से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, इसके अनुसार विश्वविद्यालय में शोधकर्ता विषयों के छात्रों सहित प्रैक्टिकल के छात्रों को भी विश्वविद्यालय में आने की अनुमति दी गई है। इन विषय को लेकर छात्र अपने अध्यापकों से मिल सकते हैं और क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। इसी कड़ी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की पालना करते हुए विश्वविद्यालय के परिसर को सैनिटाइज किया गया है तथा सभी छात्रों को मास्क और सैनिटाइज साथ लाने के लिए भी बोला गया है। हरियाणा सरकार की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने जो नई अधिसूचना जारी की है उसके अनुसार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में शोध छात्रों को आने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही जो प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं, व्यावहारिक क्लासेस जो लगेंगी, साइंस सब्जेक्ट का है, कोई सवाल पूछना चाहता है उसके लिए
प्राध्यापकों से मिल सकता है, इसके लिए भी अनुमति दी गई है। तो उसके लिए हमने सारे विश्वविद्यालय के जो भी हमारे प्रीमाइजेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, रूम्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, उन सबको सैनिटाइज करवा दिया है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं सभी आने वाले छात्रों की, वो जो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस बनाए रखेंगे और सैनिटाइज़र का प्रयोग नियमित रूप से करते रहेंगे। ऐसे सब निर्देशों के साथ इस जो आदेश आया है उसको हमने विश्वविद्यालय में लागू कर दिया है। कोरोना से बचाव पूरी तरह हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके, इसी के चलते नई अनाज मंडी में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। पार्षद सुभाष तंवर की अगुवाई में आयोजित इस कैंप में करीबन 130 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। मंगलवार को नई अनाज मंडी इलाके में नगर परिषद पार्षद सुभाष तंवर की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 130 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें कि आयोजित शिविर में लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जबरदस्त उत्साह नजर आया। वह दोपहर तक वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी लाइनें लगी रही। वहीं सुबह 9 बजे पार्षद सुभाष तंवर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नई अनाज मंडी स्थित धर्मशाला में पहुंचे। वे तुरंत 18 से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों का साइट पर पंजीकरण करने का कार्य शुरू करवा दिया। इस अवसर पर एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए एमसी सुभाष तंवर ने कहा कि मुंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन करवाकर ही कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। काम किया है, घर घर जाके, मोहल्ला मोहल्ला जाके ने और वैक्सीन लगवा रही है सरकार ने। बहुत अच्छा काम किया है। हर आदमी को वैक्सीन लग जाएगी। हॉस्पिटल में भीड़ होती है, यहाँ धर्मशाला में बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ कोई भीड़ नहीं होगी। सारा इंतजाम है, बैठने का इंतजाम है, एसी चल रहे हैं। बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है। कुछ मेहरबानी हमारे सुभाष एमसी जी हैं, उन्होंने की है, जो सुबह से आके यहाँ लगे हुए हैं पब्लिक को लाने के लिए। मैंने भी सारी मंडी में हर घर घर पे मैसेज कर दिया है भाई जिसको भाई को वैक्सीन लगवानी हो, पहली वैक्सीन यहाँ लग रही है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सरकार का धन्यवाद। दफ़ा 1 हफ्ते पहले कोवैक्सीन लगाई गई थी। आज 1 हफ्ते बाद फिर लोगों की रुझान देखते हुए लोगों के मैसेज आए। पिछले जब हफ्ते में हमने कैंप लगाया, कोवैक्सीन लगा था, उस टाइम पहली और दूसरी डोज दोनों लगाई गई थी, तो लोगों के मैसेज आए कि एमसी साहब हमारे भी रह गई है वैक्सीन। तो सभी को आज फिर दोबारा से इन्फॉर्मेशन देके और सरकार से और सीएमओ साहब से बात करके हमने और दोबारा से आज कोविशील्ड लगाई जा रही है और पहली डोज लगाई जा रही है। लोगों का ज़बरदस्त उत्साह है वैक्सीन को लेके और बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।